नमामि यमुनां सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरेणुत्कटा। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। यह प्रभु श्री जी की नगरी के आज दोपहर के दृश्य हैं। प्रातःकाल की वेला में मौसम खुला हुआ था, लेकिन दोपहर होते होते बादल उमड़ घुमड़ कर आ गए और नगर में हल्की बारिश हुई, जिसके दृश्य आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। हल्की बारिश होने से नगर का मौसम ठंडा हो गया है। उल्लेखनीय यह है कि प्रभु श्री जी के मंदिर में अष्टयाम सेवा जारी है, लेकिन आम लोगों के लिए दर्शन अभी भी बंद हैं। आज श्री जी में जमुना दशमी का उत्सव है, जिसके भाव दर्शन हम आगे करेंगे और नाथद्वारा नगर के आज के ताजा हाल, बाजार खुले हुए कैसे दिख रहे हैं और बाजारों में कैसी हलचल है, प्रभु श्री जी के दर्शन एवं पुष्टि सृष्टि के दर्शन के पश्चात हम अवलोकन करेंगे। दोहरा मौसम है, अतः सावधानी रखें। हालांकि लॉकडाउन अभी 8 तारीख तक जारी है। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए अब आज के प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन कर लेते हैं। जगत में श्री यमुना जी पर आज ज्येष्ठ कृष्ण दशमी शुक्रवार 4 जून 2021 है और पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा में पुष्टि मार्गीय सेवा प्रणालिका के अनुसार श्रीनाथ जी के आज के राग भोग व श्रृंगार श्री यमुना दशमी के उत्सव के भाव के धराए जाते हैं। प्रभु की चतुर्थ प्रिया श्री यमुना जी के भाव से यमुना दशमी का उत्सव है। देखते हैं क्या भाव। आज श्री जी की सेवा में क्रम थोड़ा विशेष रहता है। श्री यमुना जी के उत्सव का भाव होने के कारण आज आरती 2 समय थाली में की जाती है। गोपी वल्लभ अर्थात ग्वाल के भोग में प्रभु को सत्वा के लड्डू अरोगाए जाते हैं, तो राजभोग की सकड़ी में खंडरा प्रकार अरोगाए जाते हैं। यह खंडरा प्रकार प्रसिद्ध गुजराती व्यंजन खांडवी का ही एक रूप है। श्री जी की प्रभु सेवा में इसे खंडरा की कड़ी कहा जाता है और यह सामग्री वर्ष में कई बार बड़े उत्सवों पर और विशेषकर अन्नकूट पर अरोगाई जाती है। इसके साथ ही आज राजभोग पश्चात मणिकोठा और डोल तिवारी में घुटनों तक जल भरा जाता है। डोल तिवारी की सभी दिशाओं में कुंज के भाव से केले के स्तंभ खड़े किए जाते हैं। प्रभु के सन्मुख रुई की बतखें रखी जाती हैं, वहीं लकड़ी के खिलौना जिनमें मगरमच्छ, कछुआ, रुई की बतखें आदि होती हैं, इनको जल में तैराया जाता है। सुंदर कमल और अन्य पुष्प भी जल में तैराए जाते हैं। डोल तिवारी से ध्रुव बारी के छोर पर नीचे की ओर चांदी का सिंहासन और यमुना जी के घाट के भाव से 4 सीढ़ियां भी सजाई जाती हैं। आज विशेष रूप से पनघट और जल विहार के पद गाए जाते हैं।
आज श्री जी में उत्थापन के दर्शन नहीं खोले जाते हैं और भोग के समय सभी सज्जा हटाकर डोल तिवारी का जल छोड़ दिया जाता है। वैष्णव जल में ही खड़े होकर दर्शनों का आनंद लेते हैं। आज के उत्सव की एक विशेषता और है। आज यमुना दशमी के उत्सव पर जब प्रभु के समक्ष जल भरा जाता है यमुना जी के भाव से, तब आरती भी प्रभु की जल में खड़े होकर की जाती है। जबकि प्रभु की जो नित्यवत आरती होती है वह निज मंदिर में ही हो। यमुना दशमी के इस भाव से श्री जी की साज सज्जा में आज दूधिया रंग की घास फूस की पिछवाई सजाई जाती है और इसी प्रकार के वस्त्र खंड पाट आदि पर भी बिछाए जाते हैं। अन्य साज में गादी तकिया एवं चरण चौकी पधराए जाते हैं, जिनके ऊपर सफेद बिछावट की जाती है। प्रभु के सन्मुख 3 पड़गाजी पधराए जाते हैं, जिनमें से एक पर बंटा जी, दूसरे पर झारी जी एवं एक अन्य पड़गाजी पर माटी के कुंजा में सुगंधित जल भरा जाता है। सन्मुख में प्रभु के दृष्टि धरी जाती हैं और खेल के साज भी पधराए जाते हैं, जिसमें आज पट उष्ण काल का और गोटी हकीक की पधराई जाती है। श्री जी को आज धराए जाने वाले वस्त्रों के दर्शन करें तो आज प्रभु को जालीदार तनिया एवं श्वेत मलमल के वस्त्र धराए जाते हैं, जिसमें प्रभु को आज आड़बंद धराया जाता है। आज धराया जाने वाला आड़बंद गोल किनार वाला होता है। अब श्री जी को आज धराए जाने वाले श्रृंगार आभरण के दर्शन करें तो प्रभु को आज छोटा छेड़ान का कमर तक का उष्णकालीन हल्का श्रृंगार धराया जाता है, जिसके तहत कंठहार, बाजूबंद, पौची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण मोती के धराए जाते हैं। श्री जी के श्री मस्तक के श्रृंगार दर्शन करें तो प्रभु को आज श्वेत मलमल के श्याम झाई का फेंटा धराया जाता है, जिसके ऊपर सिर पेच, लोम, मोर पंख के दोहरा कतरा जिन्हें खंडेला भी कहते हैं एवं बाईं ओर शीश फूल धराए जाते हैं। श्री कर्ण के श्रृंगारों में प्रभु को मोती के कर्ण फूल धराए जाते हैं। वहीं फूल घर की सेवा के तहत प्रभु को आज गुंजा माला के साथ श्वेत एवं गुलाबी पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई जाती हैं। तो श्वेत पुष्पों की 2 माला जी प्रभु को हमेल की भांति भी धराई जाती हैं। और जैसा कि हम जानते हैं, प्रभु के श्री हस्त में इन दिनों कमल छड़ी धराई जाती है। आज 3 कमल की छड़ी के साथ गंगा जमुनी के अर्थात स्वर्ण एवं रजत की मिश्र धातु के वेणु जी एवं कटी पर वैत्र जी धराए जाते हैं। प्रभु के श्री चरणों के दर्शन करें तो पेंजनिया, नूपुर व बिच्छियाँ आभरण से मिलवा अर्थात मोती की ही धराई जाती हैं। आरसी प्रभु को नित्यवत चांदी वाली ही दिखाई जाती है। श्री जी की राग सेवा का अवलोकन करें तो आज मंगला में नमो देवी यमुने राजभोग में करत जल केल या आवत, आरती में कृपा रस नयन कमल दल, शयन में धीर समीरे यमुना तीरे, मान के पद में उठ चल बेग राधिका प्यारी, पोढ़वे के पद में नवल श्री जी को भोग नवल नागरी कीर्तनों का प्रभु के सन्मुख गायन किया जाता है। सिद्ध की जाने वाली सखड़ी अनसखड़ी सामग्रियों का नित्य नियमानुसार भोग रखा जाता है। उष्णकाल होने से इन दिनों प्रभु को सतुआ तो अरोगाया जाता ही है। सायंकालीन भोग सेवा में प्रभु को मौसमी फलों तथा भीगी हुई दालों का भोग विशेष रूप से अरोगाया जाता है। पान घर की सेवा के तहत पीड़ा अरोगाए जाते हैं। मंगला, राजभोग, आरती एवं शयन दर्शन में प्रभु की आरती की जाती है। तो श्री जी सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही रहता है, जिसमें इन दिनों जल का छिड़काव, फंवारे एवं प्रभु के समक्ष अत्तरदानी, गुलाबदानी आदि पधराने का क्रम रहता है। हस्त निर्मित एवं हस्तचलित
पंखों से प्रभु को शीतल पवन की सेवा निरंतर की जाती है। तो खस के पर्दे भी लगाए जाते हैं जिन पर भी निरंतर जल का छिड़काव होता रहता है। जय श्री कृष्ण। चलिए अब दर्शन करते हैं पुष्टि सृष्टि से। जगत में श्री यमुना जी परम कृपाल। जगत में श्री यमुना जी परम कृपाल। जगत में श्री यमुना जी परम कृपाल। विनती करते तुरत सुन लेनी। विनती करते तुरत सुन लेनी। भाई मोह पैजू दयाल। भाई मोह पैजू दयाल। जगत में श्री यमुना जी परम कृपाल। जो को मज्जन करत निरंतर। ताते डर पत है यम काल। ताते डर पत है यम काल। ब्रजपति की आयते प्यारी कालिंदी। ब्रजपति की आयती प्यारी कालिंदी।
स्मरत होत निहाल स्मरत होत निहाल जगत में श्री यमुना जी परम कृपाल जगत में श्री यमुना जी पर
अब एक नजर डालते हैं नाथद्वारा एवं राजसमंद में हुई कुछ घटनाक्रमों पर। चिकित्सा विभाग द्वारा जारी कल की कोरोना संक्रमितों की रिपोर्ट में राजसमंद जिले में 14 नए कोरोना संक्रमित मामले सामने आए थे, जिनमें से नाथद्वारा का एक कोरोना संक्रमित मामला था। कोरोना महामारी के कम होते प्रभाव के चलते राजस्थान सरकार ने अनलॉक की प्रक्रिया प्रारंभ की है, जिसके तहत दिन में कुछ समय के लिए बाजारों को खोलने की स्वीकृति दी गई है। इसी क्रम में नाथद्वारा के बाजार भी खुले हैं। आज कुछ बाजारों से हम आपके लिए विशेष दृश्य लेकर आए हैं। बाजार भले खुले हैं, लेकिन ग्राहक नहीं दिखाई दे रहे हैं। समय भी कम होने से दुकानदार अपने दुकानों को साफ सफाई कर कर थोड़ी देर बैठ रहे हैं और पुनः बंद कर घर पर लौट रहे हैं। हालांकि बाजार में चहल पहल तो थोड़ी नजर आ रही है। आइए श्री जी की नगरी के कुछ बाजारों का अवलोकन करते हैं। यह थे नाथद्वारा के बाजारों के आज के हाल। सावधान रहिए, मास्क पहनिए, हाथ धोते रहिए और सुरक्षित दूरी रखिए। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। देखते रहिए दिव्य शंखला। जय श्री कृष्ण। अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। दिव्य शंखनाथ के लिए कृष्ण कन्हैया सनाड्य के साथ कैलाश पालीवाल, कुलदीप शर्मा, राजू भाई सनाड्य, कमलेश पालीवाल, अनिरुद्ध देवपुरा, जतिन सनाड्य और कांकरोली से गौरव पालीवाल की प्रस्तुति। कीर्तन श्री गिरधर गोपाल जी मापावाला काका साहब एवं रवि गोपाल जी मापावाला कीर्तन समाज नागपुर से साभार। पुष्टि सृष्टि के दर्शन भेजने वाले सभी वैष्णवों का विशेष आभार। जय श्री कृष्ण।